हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्ज़ाम वॉरियर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी कंप्यूटर की क्विक रिवीजन एक क्रैश कोर्स चल रहा था। तो उसमें एक वीडियो आपको प्रोवाइड हो चुकी है जिसमें हमने 2 चैप्टर्स डिस्कस करे थे। आज मैं आपके लिए उसके आगे की वीडियो लेकर आई हूँ और पीडीएफ आपको इसकी हमारे इंस्टाग्राम चैनल examwarrior.21 पे मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से पीडीएफ आप निकाल लीजिए, या फिर अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपनी इससे रिवीजन कर सकते हो। वैसे इस वीडियो को अगर कि जिसने भी ध्यान से सुना होगा, पुरानी वाली को और जो अब आने वाली है वीडियो, तो उसको रिवीजन की हाल कोई खासियत ज़रूरत पड़ेगी नहीं अगर जो बच्चे ध्यान से सुन रहे होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को दबा लो प्लीज़। अब इसके आगे से हमने कल जो करा था वो था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये चैप्टर हम पूरा पढ़ चुके हैं। इसकी डिटेलिंग भी मैंने कल आपको पूरी कर बता दी थी, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, सीपीयू, सब कुछ। इसी के साथ ALU रजिस्टर इम्पॉर्टेंट है। रजिस्टर मैंने कल भी बोला था। कंप्यूटर हार्डवेयर चैप्टर 2 था हमारा, जो कि हम ये भी पढ़ चुके हैं सारा। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर 3 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, चैप्टर नंबर 3 को समझने की कोशिश करते हैं और यहीं के यहीं लर्न करते जाते हैं। और इसी के साथ हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक बार रीडिंग करनी ज़रूरी होगी ताकि आप उन वो वर्ड्स को लर्न कर सको, नहीं तो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उसी के साथ साथ रीड भी करते जाओ। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो। और हाँ, थैंक यू सो मच जो लास्ट वीडियो में जो आपने कमेंट्स करे, और JPUG की फुल फॉर्म भी काफ़ी बच्चों ने बताई, जो कि बिल्कुल सही थी। दैट मीन्स आप पढ़ रहे हो। ठीक है, इसके बाद आज हमने करना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हो? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि रिलेटेड होता है किस चीज़ से? डाटा से। जो क्या करता है, वो एक प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शंस फॉर किसके लिए? टेलिंग ए कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि कंप्यूटर को क्या काम करना है और क्या वो काम को कैसे करना है, यही सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर जब हमारे पास होगा तभी, जैसे मान लो एक टैली का सॉफ्टवेयर आता है। टैली का सॉफ्टवेयर क्या करता है? वो सारी कैलकुलेशन का काम देखता है। अब कैलकुलेशन हम ह्यूमन बींग्स है, हो सकता है कोई गलती हो जाए, लेकिन अगर जब कंप्यूटर कैलकुलेशन करेगा, अगर हम उसमें डाटा सही फीड किया होगा तो वो कैलकुलेशन में गलती नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए हमने वो एक टैली का सॉफ्टवेयर बनाया ताकि हमारा वर्कलोड कम हो जाए और काम ईजी और एफिशिएंट तरीके से हो। तो ये ऐसे ही धीरे धीरे काफ़ी सारे नए नए सॉफ्टवेयर्स बाहर निकल कर आए, और उन सॉफ्टवेयर को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में अब हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोग्राम्स विच आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। क्या काम करता है? ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर अब क्या करेगा? ये एक इंटरफेस क्रिएट करता है बिटवीन किसके? यूज़र एंड द कंप्यूटर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है कंसिस्ट करता है क्या? ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज, जैसा हमने पहले ऊपर पढ़ा था। इसके बाद ये एक लिंक बनाता है यूज़र के बीच में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। और ये क्या करता है? और ये प्रोवाइड करता है एक ऐसा एनवायरनमेंट टू रन द प्रोग्राम। जैसे कौन से टाइप के प्रोग्राम हम कर सकते हैं, चला सकते हैं इस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पे? जैसे MS-DOS, विंडोज़ चल सकती है, यूनिक्स, लिनक्स, ये सारे सॉफ्टवेयर हम इस पे काम कर सकते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है परफॉर्म करता है बहुत सारे फंक्शन। जैसे वो रिकॉग्नाइज करता है कि इनपुट में क्या गया है कीबोर्ड से, फिर वो इनपुट जो करता, हाँ, जो सिस्टम को मिलता है उस पे क्या आउटपुट होगा वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। ये काम होते हैं इसके। ठीक है, इसके बाद मेक श्योर करता है कि प्रोग्राम रनिंग एट द सेम टाइम, दैट प्रोग्राम रनिंग एट द सेम टाइम डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर, मतलब आपस में मिक्स ना हो जाएं वो जो प्रोग्राम चल रहे हैं आपस में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है बायोएस। बायोएस की इंपॉर्टेंट टर्म है, हो सकता है आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ ले, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
जो कि कॉमनली नोन एज सिस्टम बायोस। सिस्टम बायोस से हम इसे जानते भी हैं। बायोस कंट्रोल क्या करता है, वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जैसे कि विद इन द मेन कंप्यूटर सिस्टम। द इनिशियल फंक्शनिंग ऑफ द बायोस इज टू क्या है, इनिशियलाइज सिस्टम डिवाइस सच एज रैम, हार्ड डिस्क, CD, DVD ड्राइव, वीडियो डिस्प्ले कार्ड एंड अदर हार्डवेयर्स। ठीक है, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट पे आते हैं। डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, हर एक डिवाइस का ना अपना एक ड्राइवर होता है, मतलब ड्राइवर मतलब जो उस डिवाइस को कंट्रोल कर रहा होता है। सॉफ्टवेयर विच इज रिटन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग डिवाइस फंक्शनल व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, जब उसको कनेक्ट किया जाता है तो वो कैसे काम करेगा, सबकी देखरेख कैसे करेगा, तो वो उसको हम डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स लाइक एन इंटरफेस। इंटरफेस की तरह काम करता है, किसके बीच में, डिवाइस और द यूज़र, डिवाइस और यूज़र के बीच में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो यहाँ पर मैं वही चीज़ें कोट कर रही हूँ आप लोगों के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस है। ठीक है, बाकी आपका जो रीड करना ही PDF वो आपका काम है, वो आपको करना ही है। इसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये क्या करता है, हेल्प करता है कन्वर्ट करने के लिए किस चीज़ को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। देखो, दो टाइप की लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज, प्रोग्राम लैंग्वेज। ठीक है, इसमें अब क्या होता है, ये तो जो IP और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए, उनको ये बहुत अच्छे से आता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं आता लेकिन उनके भी एग्जाम्स में आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम छोड़ के चले जाएंगे, हमें पढ़ना तो होगा ही। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, इतनी नॉलेज हमें लेनी है बस इससे। अब ये क्या काम करते हैं, देयर आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर का कुछ अपना काम होता है, कंपाइलर का कुछ अपना काम होता है और इंटरप्रेटर का कुछ अपना काम होता है। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे हम देखते हैं आजकल काफ़ी जो बहुत जैसे यूट्यूब चैनल्स हो गए, यूट्यूब चैनल पे जो चैनल पढ़ाई करा रहे हैं या कोई बिजनेस का अपना डील कर रहे हैं, जिसमें वो अपनी ऐप बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है, ऐप से उनको एक कंफर्ट लेवल मिल जाता है, अपनी ऐप पे ही काम करते हैं वो फिर, है ना, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है, वो उनका एक खुद का सॉफ्टवेयर हो जाता है जो उसे अपने हिसाब से यूज़ कर पाते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन टू हेल्प द यूज़र टू परफॉर्म सिंगल और मल्टीपल टास्क। ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक यूज़ ऑफ एप्लीकेशंस, स्पेसिफिक यूज़ के लिए होता है ये, that enable that user to interact with the computer. Applications software are also called the, और इसी के साथ साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंड यूज़र प्रोग्राम। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जो प्रोग्राम, दीज प्रोग्राम्स डू द रियल वर्क फॉर यूज़र्स। ठीक है, जो अपने हिसाब से वो काम करना चाह रहे होते हैं। इसके बाद जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि जैसे